आज का जो सुविचार मैं लेके आई हूँ वो है, किसी को भी हम प्रेम से जीत सकते हैं, बल से नहीं। खास तौर पे अपने परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए, रिश्तों में मजबूती लाने के लिए प्रेम का उपयोग कीजिए, क्योंकि प्रेम से ही सबको जीता जा सकता है। अपनों को हराकर आप कभी नहीं जीत सकते, अपितु अपनों से हार कर ही आप उन्हें जीत सकते हैं। वर्तमान समय में परिवारों की जो स्थिति हो गई है वह अवश्य चिंतनीय है। घर परिवार में आज सुनने को तो सब तैयार हैं, सुनाने को आजकल घर परिवार में सब तैयार हैं। कुछ भी आप एक गलती कर दो, आपकी सारी अच्छाइयाँ बेकार हो जाएंगी। लेकिन आप उसी व्यक्ति को उसकी कमी गिनाओगे तो वो नहीं सुनेगा। अपने को सही साबित करने के चक्कर में पूरे परिवार को ही अशांत बनाकर रख देना कदापि उचित नहीं है। माना कि आप सही हैं, पर कभी कभी पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए बेवजह कभी कभी सुन भी लेना चाहिए। जैसे कभी कभी कोई पुरुष है, घर का मुखिया है, वो बाहर से आया और घर की स्त्री पर, गृह लक्ष्मी पर, किसी बात पर उसने खाना बनाया या कुछ काम में कभी कभी पुरुष जो बाहर काम कर रहे हैं उनको गुस्सा आ गया। मानती हूँ हम स्त्रियाँ सारे दिन घर संभालते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन जो पुरुष वर्ग है वो बाहर किन कामों में जूझ रहा है, सारे दिन सबसे दिमाग लगा रहे हैं, परेशान होके आ रहे हैं। क्या पता उनका किसी विषय पर किसी से झगड़ा हुआ हो, मनमुटाव हुआ हो, बहस हुई हो, उनका मन खराब हो। अब वो जो उनके अंदर गुस्सा पनप रहा है वो किस पर उतारें? क्या बाहर वालों पर? बाहर तो उतार ही नहीं सकते, बाहर तो तुम किसी को एक शब्द नहीं बोल सकते। आएंगे तो घर में ही, और घर में आकर यदि आपसे वो एक शब्द बोल दे रहे हैं तो कहते हैं दो लोगों में से यदि एक जन भी अगर शांति उस पल रख ले तो वो घड़ी निकल जाएगी, वो समय कट जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद आप देखिए कि वो शांत हो जाएंगे, और उन्हें बाद में ठंडे मन, जब उनका दिमाग हो जाए तब उनको शांत मन से समझाइए कि आपने ऐसे बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो देखिए उनको अपनी बात समझ भी आएगी, उनको लगेगा हाँ मैंने गलत किया। क्योंकि परेशान तो हम लोग भी होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम सारे दिन स्त्रियां पूरे दिन काम में लगी रहती हैं। लेकिन हमें जेंट्सों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उनको हम लोग आजकल का जो स्त्री वर्ग है वो पुरुषों को बहुत हल्के में लेता है, उनको कुछ समझता ही नहीं है। उनकी मानसिक स्थिति, उनका परिश्रम कुछ नहीं देखना चाहते। बस ये हो गया है कि हम कर रहे हैं। अरे घर चलाने वाला, कहते हैं ना, एक माँ बच्चे को प्यार में पालती है, लेकिन वर्तमान में प्यार में पालती है, लेकिन एक पुरुष होता है ना, एक पिता, वो अपने बच्चे के लिए भविष्य की तैयारी करता है। तो उस पिता के बारे में सोचिए, उस पति के बारे में सोचिए जो आपके जीवन को सिक्योर करता है, सिक्योर करना चाहता है कि मेरी पत्नी को, मेरी माता को कभी किसी विषम स्थिति से ना गुजरना पड़े। तो हमें उस समय को बड़े प्यार से निकालना है। शब्द ही किसी मनुष्य के संस्कारों और मूल्यांकनों का सबसे अच्छा, प्रभावी और सटीक आधार है। मनुष्य के केवल शब्द ही नहीं बोलते, अपितु उसके संस्कार भी बोलते हैं। माना कि शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन बहुत काटते हैं। कोई एक बुरा बोल तो दे, फिर देखो कितनी गुस्सा आती है, जैसे एकदम किसी ने आक्रमण ही कर दिया हो। पर शब्दों के घाव जल्दी भरते नहीं हैं। लोग कहते हैं अच्छी अच्छी चोटें भर जाएंगी, लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम्हारे जीवन के आखिरी पल तक वो किसी ने अगर तुमसे कुछ बुरा बोला है वो तुम्हें याद रहेगा, तुम उसको भुला नहीं पाओगे। लेकिन यदि हम मर्यादा में रहें तो हमारा व्यक्तित्व भी निखरेगा, हम गंभीर बनेंगे और परिपक्व बनेंगे, जिससे लोग हमारी प्रशंसा करेंगे अभी भी, और जब हम चले जाएंगे तब भी। तो हमें अपना व्यक्तित्व कैसा बनाना है कि लोग केवल अभी हमारे मुख के सामने ही अच्छा बोले, हम खड़े हुए हैं अच्छा बोल रहे हैं, या हमें अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना है कि हम इस दुनिया से चले जाएं, विदा हो जाएं, तब भी लोग कहें कि हाँ वो थे ऐसे, कितने अच्छे थे, कितने दयावान थे, कितने अच्छे स्वभाव के थे, कितना प्रेम भाव था, कितनी सद्भावना रखते थे। तो हमें अपना व्यक्तित्व कैसा बनाना है ये आप सोचिएगा जरूर। केवल अपने सामने सब अच्छा सुनना चाहते हैं, चापलूसी सुनना चाहते हैं, या
अपने जाने के बाद भी, अपने पीठ पीछे जहाँ आप मौजूद नहीं हैं, जहाँ आप इस शरीर के साथ मौजूद नहीं हैं, कहीं आप गए नहीं हैं किसी के घर, लेकिन आपकी प्रशंसा हो रही है, तो सोचिए वो सबसे बड़ी चीज़ हुई या ये हुई कि आपके सामने अच्छा बोल रहे हैं, उसके बाद आपकी बुराई कर रहे हैं। तो हमें अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना है जिससे कि लोग हमारी प्रशंसा करें। इसलिए जब भी बोला जाए मर्यादा में रहकर ही बोला जाए, ताकि किसी दूसरे के द्वारा आपके संस्कारों के ऊपर, आपके माता पिता के दिए हुए संस्कारों के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, प्रश्न चिन्ह खड़ा ना कर सके। क्योंकि गलती हम करते हैं और प्रश्न चिन्ह किस पर लगता है? माता पिता की परवरिश पर। तो साथ में दोषी कौन बनते हैं? हमारे माता पिता। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें संस्कारों का साया नहीं छोड़ना है, उनका हाथ पकड़ के ही चलना है। क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति हमें जुड़ कर रहना सिखाती है, अलग रहना नहीं सिखाती। ये हमारा धर्म नहीं है। आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, प्रेरणादायक लगा हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक लाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने सगे संबंधियों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।